हेलो। सो एलिप्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एलिप्स की सेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b, फोकल लेंथ होता है 2a। तो यहाँ से b बाई ए आ जाएगा e, और इस सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो e square is equal to 1 by 2, e is equal to plus minus half, but eccentricity is always positive, can never be negative, तो माइनस नहीं आ सकता। तो eccentricity is equal to 1 by root 2, eccentricity is always positive, cannot be negative, so eccentricity आएगी 1 by root 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन ये है कि एक आर्कवे है जिसका शेप एलिप्स है और उसका मेजर एक्सेस रोड लेवल से कोइंसाइड कर रहा है, विड्थ ऑफ द रोड 10 है। तो इसका मतलब उस एलिप्स का मेजर एक्सेस 10 है, मेजर एक्सेस 10 है। फिर एक 2 मीटर हाइट का आदमी 1 मीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड, द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द आर्क। तो अगर डायग्राम से देखेंगे ना तो ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो माइनर एक्सेस है। तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो विड्थ है दिस इज 10, तो विड्थ जो है वो 10 है। तो विड्थ हो गया 10 मीटर और वो इस पॉइंट से 1 मीटर डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर एक 2 मीटर हाइट का आदमी है। तो वो जस्ट टॉप पे पहुंच रहा है और हमें इसकी निकालनी मैक्सिमम हाइट विच इज़ नथिंग बट बी। तो अगर इस एलिप्स की इक्वेशन, तो कभी भी अगर जब स्टैंडर्ड एलिप्स की बात हो ना तो वी ऑलवेज कंसिडर एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और कभी भी अगर एलिप्स की इक्वेशन वगैरह कुछ दे नहीं रखी तो उस केस में हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, तो अच्छा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें अपने को क्या क्या पता है, ए अपना 5 हो जाएगा ये, क्योंकि ए इज़ अ सेमी मेजर एक्सेस और बी अपने को फाइंड आउट करना है और ये पी पॉइंट से पास हो रहा है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये हो जाएगा 4, तो 4,2, तो 4,2 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बाय 25। तो 4 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 25। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय 9। तो बी का वैल्यू आ जाएगा 10 बाय 3। तो बी का वैल्यू 10 बाय 3। तो हाईएस्ट पॉइंट का जो हाइट होगा वो होगा 10 बाय 3। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड एवरीथिंग ऑफ एलिप्सेस। तो एलिप्स में देखो एक चीज़ तो ध्यान में रखो कि कभी भी जब इक्वेशन दी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए ग्रेटर देन बी, और तो ए ग्रेटर देन बी है तो मतलब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। लेकिन अगर ए लेस देन बी है तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली कम है और वर्टिकली ज़्यादा है, तो उस केस में वर्टिकल एलिप्स होगा। नेक्स्ट है तो फाइंड एवरीथिंग ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें हम लोग ले रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, और एक है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन देखो दोनों सेम ही दिख रही है लेकिन एक्चुअली दोनों में फ़र्क है। पहले वाले में ए ग्रेटर देन बी है, दूसरे वाले में ए लेस देन बी है। तो देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो होगा क्या, तो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और एक वर्टिकल एलिप्स है, तो ये फ़र्क है। तो फाइंड एवरीथिंग में हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंटर, वर्टाइसेस, फोकाई, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, डायरेक्ट्रिसेस, eccentricity, lattice rectum and focal distances। तो ये हम लोगों को बताना है।
तो देखो, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स जब ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स सेंटर 0,0, वर्टाइसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, मेजर एक्सेस 2a, माइनर एक्सेस 2b, डायरेक्ट्रिसेस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, फोकल डिस्टेंसेस a प्लस माइनस ई एक्स वन, ए प्लस माइनस ई एक्स वन। अब आता है कि वर्टिकल एलिप्स के लिए क्या होगा। तो वर्टिकल एलिप्स के केस में क्या होगा, x की जगह y, y की जगह x, a की जगह b और b की जगह a हो जाएगा। x की जगह y, y की जगह x और a की जगह b, b की जगह a हो जाएगा। तो करते हैं, तो इसका सेंटर 0,0, तो देखो तो एक्स वाई इंटरचेंज हो जाएगा, तो 0, प्लस माइनस a, लेकिन a की जगह b, a की जगह b। फिर से फोकाई, तो 0, एक्स और y इंटरचेंज हो जाएगा, 0, प्लस माइनस, और a की जगह b। अच्छा, इसकी इसेंट्रिसिटी अलग होगी। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना, ये a है ना, और ये 0, b था हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, ये भी a है और ये 0, b है, लेकिन ये a और ये a में फ़र्क है। ये देखने में एक जैसा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसको हम x एक्सेस पे दिखा रहे हैं, पर इस a की वैल्यू और इस a की वैल्यू सेम नहीं है, हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में a ग्रेटर देन b है और वर्टिकल में a लेस देन b है, तो दोनों a सेम कैसे हो सकते हैं, तो दोनों a अलग ही होंगे। लेकिन ये a से डिनोट कर रहे हैं जो ये बताती है कि x एक्सेस के अलॉन्ग है, और b से डिनोट कर रहे हैं जो ये बताता है कि y एक्सेस के अलॉन्ग है। तो इसलिए अगर इन दोनों के एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखें, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो दोनों की एसेंट्रिसिटी अलग है, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ E1 से, E1, तो ये हो जाएगा BE1। मेजर एक्सेस 2b, माइनर एक्सेस 2a, हाँ, डायरेक्ट्रिसेस x की जगह y, a की जगह b, और एसेंट्रिसिटी E1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की एसेंट्रिसिटी अलग है। दे आर नॉट सिमिलर एलिप्स, दे आर नॉट सिमिलर एलिप्स, क्योंकि दोनों की एसेंट्रिसिटी अलग अलग है। नेक्स्ट, लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाय b, और फोकल डिस्टेंसेस a की जगह b, इसेंट्रिसिटी अलग है E1, x की जगह y, तो E1 y1, तो b प्लस माइनस E1 y1। तो ये आ गया सब कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए। एक एग्जांपल से और समझते हैं। तो जैसे मैंने इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो इस केस में a कितना हो गया 2, b हो गया 3, और फाइंड आउट क्या क्या करना है, सेंटर वर्टाइसेस, फोकाई, मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, डायरेक्ट्रिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम। और ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिनोमीटर एक्स स्क्वायर के डिनोमीटर से बड़ा है। तो इसमें जो a है वो लेस देन b है, तो यानी ये वर्टिकल एलिप्स है। और वर्टिकल एलिप्स के लिए हम लोगों ने क्या क्या लिखा रहा था, तो ये आया था 0,0, 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस BE1, 2b, 2a, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई E1, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और 2a स्क्वायर बाई b, लेटेस्ट रेक्टम। तो अब इसके लिए फाइंड आउट करते हैं, तो कितना कितना आएगा, तो सेंटर तो उतना ही रहेगा 0,0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस b कितना है 3, तो 0, प्लस माइनस 3, ये 0, प्लस माइनस, अच्छा ये निकालना पड़ेगा, तो एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगा √5/3, तो ये प्लस माइनस √5 आ जाएगा, क्योंकि BE1 कितना होगा 3 इंटू √5/3, 3 कैंसिल, तो √5, तो 2b 6, 2a 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b/E1 यानी 9/√5, और 2a स्क्वायर बाई b, तो 2a स्क्वायर बाई b, तो ये कितना होगा
ए स्क्वायर हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 3, तो 8/3, तो दिस इज द आंसर।